है कि इस पृथ्वी की अगर आपको जानना है ना, कि ये पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास और जो ये आयु वाला हम पढ़ रहे हैं कि कैसे इसकी जर्नी जानना चाहते हो, यू वांट टू नो अबाउट जर्नी, कैसे आज तक की जर्नी, कैसे पर्वत बने, कैसे पठार बने, ओके, लाइफ कैसे आई, जीवन कैसे आया, महाद्वीप कैसे बने, महासागर कैसे बने, ओके, ये झील, ये नदियां, ये पहाड़ सब कैसे बना, आप और हम कैसे आए, एक लंबा इतिहास है। तो आज की और कल की, मतलब जो नेक्स्ट 2 क्लासेस है, आज वाली और इसके बाद वाली इन 2 क्लासेस में हम उस इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। अब उस इतिहास को जानने के हमारे पास तरीके क्या है, हमें बहुत सारे एविडेंसेस इकट्ठे करने होंगे, एविडेंसेस, बहुत सारे प्रमाण इकट्ठे करेंगे, उसके बाद हम स्टडी करेंगे, बहुत सारी चीजों को कोरिलेट करेंगे और फाइनली इस डिसीजन पे आ पाएंगे कि हाँ भाई सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे। तो कैसे शुरुआत हुई, है ना, तो जो आप जानते हो बेटा लगभग 4.5 अरब है ना वर्ष, है ना, इतनी आयु है आपकी अर्थ की। अब पृथ्वी की जब उत्पत्ति का जो अंतिम चरण था, जब लास्ट में सारी चीजें सेटल्ड हो रही थी, लास्ट में जब सारी चीजें सेटल्ड हो रही थी, तो अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। देखो ये बात तो पक्की है बेटा, जब पृथ्वी बनी उस टाइम पे ये उस लायक नहीं थी, इसकी ऐसी दशाएं नहीं थी कि इस पे लाइफ पाई जा सके, नहीं थी ना अर्थ, ऐसी लाइफ नहीं था। अब उतना ज्यादा टेम्परेचर था तो कौन सरवाइव करेगा उसमें, तो वायुमंडल भी जीवन के लिए अनुकूल नहीं था। आपको चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन थी नहीं, आपको चाहिए वाटर, शुरुआत में इतनी हॉट थी, वाटर था ही नहीं, तो लाइफ कैसे आ जाती, एक लंबा टाइम लगा। ओके, अब अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हुए, केमिकल रिएक्शंस, यस, जीवन की उत्पत्ति एक तरीके से रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हुई है, जिसमें हुआ क्या, आपके सबसे पहले जटिल जैव कार्बनिक अणु बने, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, उनका समूहन हुआ, तो अर्थ पे अपने आप बहुत सारे रिएक्शंस होते रहे, केमिकल रिएक्शंस, तो उन केमिकल रिएक्शंस से क्या हुआ, लाइफ की शुरुआत हुई। तो ये जो रिएक्शंस हो रहे थे और ये उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उनका जो समूहन हो रहा था, तो कहा, वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो समूहन ऐसा था जो अपने आप को बार बार दोहरा रहा था, निर्जीव पदार्थ को जीवित पदार्थों में परिवर्तित कर सका। ये लो, समझ गए आप इस बात को। अब उठाओ अपना एंशिएंट लिटरेचर, एंशिएंट लिटरेचर, ये आज के आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत सारे रिएक्शंस होते रहे और निर्जीव पदार्थ से जीवित तत्व ये निर्मित हुए। आपका एंशिएंट लिटरेचर कैसे कहता है, लाइफ कैसे आया, आप बताओ। इंडिया का एंशिएंट लिटरेचर क्या कहता है कि आपके जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पढ़ा होगा आपने, आर्ट एंड कल्चर क्या बोल रहा है आपका आर्ट एंड कल्चर,